नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं तुम लोगों के सामने वीडियो लेकर आया हूँ इंटर की। और आज की उम्मीद है जहाँ तक है कि आज की लास्ट वीडियो होगी इस क्लास की। और फिर इस टॉपिक को खत्म करने के पश्चात हम नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर आएंगे। और इसमें आपको जो भी बताया जाए उसको ध्यान से सुनिएगा और टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को हमें क्लियर करना है। ध्यान रखिएगा, एक एक चीज़ को अच्छे से समझना है। बिल्कुल डिटेल से मैंने इसमें लिख दिया है, उस हर बात को अच्छे से समझोगे आप लोग। जहाँ पर जो चीज़ समझ में नहीं आएगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे, मैं उसको पढ़ लूँगा और आपका सॉल्यूशन फिर से दूँगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही समझाया जाएगा, आप इसको समझ लीजिएगा ध्यान से, बहुत अच्छी तरह से समझना है बच्चों। लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ये आपकी ड्यूटी है और जो हम कर रहे हैं ये हमारी ड्यूटी है। ठीक है, चालू करें। देखो बच्चों, आप लोगों के लिए जो हमने पढ़ाया था वो हमने आपको इतना पढ़ा दिया था उस वक्त की किस प्रकार से परागण होता है, किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है, किस प्रकार से डबल फर्टिलाइजेशन होता है, किस प्रकार से कह सकते हैं कि पराग नलिका का विकास होता है या पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ लिया था। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने ये जा रहे हैं कि जाइगोट के बाद क्या होता है। जाइगोट बनने के बाद भी कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा इस चैप्टर को समाप्त किया जाएगा, या फिर जाइगोट बनने के बाद किसी पौधे के निर्माण की प्रक्रिया को हम पढ़ रहे हैं, किसी बीज या फल के निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ रहे हैं, तो वो कैसे होता है पॉसिबल, इन सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि जाइगोट के पश्चात जिसका फॉर्मेशन होता है वो चीज़ कहलाती है भ्रूण, वो भ्रूण कहलाती है। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक भी हमारा यही है, भ्रूण का विकास। भ्रूण का विकास आप ये भी ध्यान रखिए बच्चों, ये पेड़ पौधे जो हैं उनको अगर हम एक प्रकार से द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में विभाजित करते हैं, एक बीजपत्री पौधे वो होते हैं जिनके बीच में केवल एक बीजपत्र होता है, द्विबीजपत्री पौधे वो होते हैं जिनके बीज में द्विबीजपत्र होते हैं। जैसे कह सकते हैं जिसका बीज दो भागों में विभाजित हो जाता है, दो पालियों में विभाजित हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि भैया ये है द्विबीजपत्र पौधा या फिर द्विबीजपत्र बीज। और एक बीजपत्र वो होता है जिसके बीज पत्र को दो भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये तो बातें पुरानी हैं, इनको पहले भी आप लोगों ने पढ़ चुका है, आप सभी ईमानदार और एकदम अच्छे लोग हैं, तो उसको कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें आज हम पढ़ रहे हैं द्विबीजपत्री बीज का फॉर्मेशन या द्विबीजपत्री भ्रूण का निर्माण। ध्यान रखना बेटा, आपको ये भी पता होगा कि बीजांड से सदैव बीज का निर्माण होता है और जो आपकी उबेरी अंडाशय होता है उससे सदैव फल का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर फल को तो निर्मित नहीं करेंगे, लेकिन हमारा जो बीज है, जो भ्रूण है, हम उसके विकास की बात को इस चैप्टर में इस टॉपिक में करने जा रहे हैं। अच्छे से समझिएगा, जहाँ पर जिसको समझ में नहीं आए कमेंट में लिख दीजिएगा, मेरे को कॉल भी कर सकता है। ठीक है, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, देखते हैं। हमने आपको बता दिया था कि जाइगोट नाम की किसी चीज़ का फॉर्मेशन होता है, और वो फॉर्मेशन तब होता है जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्मेट ऑफ जाइगोट, तो हम कह सकते हैं जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है। अब देखना ध्यान से कि जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तो जाइगोट में कुछ समय पश्चात होता है अनुप्रस्थ विभाजन। इस चीज़ का ध्यान रखना कि कौन सा विभाजन कहाँ पर होता है। अनुप्रस्थ विभाजन होता है, और अनुप्रस्थ विभाजन होने के पश्चात दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक हमारी होती है अंतस्थ कोशिका, ध्यान रखना इसको, एक अंतस्थ कोशिका होती है और एक हमारी होती है आधार कोशिका। एक अंतस्थ कोशिका का फॉर्मेशन होता है, एक आधार कोशिका का फॉर्मेशन होता है। आधार कोशिका जो होती है वो निभाग की ओर होती है और जो अंतस्थ कोशिका होती है वो बीजांड की ओर होती है। अब निभाग क्या है और वो क्या है, इन सारी चीज़ों के लिए आपको इस प्रकार की स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा कि नीचे की ओर क्या होता है भैया निभाग होता है, और ऊपर की ओर क्या होगा, ऊपर की ओर बीजांड कहलाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। देखते हैं कि बीजांड की ओर है और निभाग की ओर है। अब क्या होगा, जो आधार कोशिका है उस अंतस्थ कोशिका है, उस अंतस्थ कोशिका और आधार कोशिका में दोनों में साथ साथ एक क्रमशः से एक विभाजन होता है।
पहले विभाजन होगा उदग्र विभाजन किसके अंदर, अंतस्थ कोशिका में। जब उदग्र विभाजन होगा तो 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा, ध्यान रखना 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर 4 सेल्स होती है लेकिन 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर जब क्योंकि 1 से विभाजन होगा तो 2 बन जाएंगे, उदग्र का मतलब है 2 भागों में विभाजित कर दो उनको किसी भी प्रकार से। ठीक है भैया, तो यहाँ पर उदग्र विभाजन हुआ और उदग्र विभाजन के पश्चात 2 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक इसी प्रकार आधार कोशिका ने भी क्या किया, आधार कोशिका ने भी क्या किया, अनुप्रस्थ विभाजन किया। आधार कोशिका ने भी क्या किया, अनुप्रस्थ विभाजन किया और अनुप्रस्थ विभाजन करके 2 सेल्स इसने अपनी बना दी। तो कह सकते हैं 2 सेल्स इसकी और 2 सेल्स इसकी, और दोनों सेल्स ने मिलकर कितनी सेल्स बनाई, 4 सेल्स बनाई। और उन 4 सेल्स की एक स्ट्रक्चर बनाई जिसकी स्ट्रक्चर थी टीके आकार की, जिसकी स्ट्रक्चर टीके आकार की थी। उस टीके आकार की स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं कि भाई टीके आकार की स्ट्रक्चर बनी, इसको हम 4 सेल्ड एम्ब्रियो कह सकते हैं या 4 सेल्स वाला एम्ब्रियो कह सकते हैं, 4 कोशिकाओं वाला भ्रूण कहा जाता है। इसको बाल भ्रूण भी कहा जा सकता है, ध्यान रखिए। ठीक है, इस बात को हम यहाँ पर भी थोड़ी देर के लिए रोक दे रहे हैं, पाउच कर दे रहे हैं इस बात को कि यहाँ पर भी हम चर्चा नहीं करेंगे, ये पाउच हो गई है वहाँ पर। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले अंतस्थ कोशिकाओं की, ऊपर वाली कोशिकाओं की, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। देखो बच्चों, एक चीज़ और आपको हम बता दें कि जो अंतस्थ कोशिका होती है और आधार कोशिका होती है, इन दोनों कोशिकाओं को एक नाम और दिया जाता है। जो अंतस्थ कोशिकाएं होती हैं और आधार कोशिकाएं होती हैं, इन दोनों कोशिकाओं को एक एक नाम और दिया जाता है। उन दोनों का जो नाम है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और अच्छे नाम है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को याद नहीं होगा, बहुत अच्छी तरह से आप इनको याद कर सकते हो। हाँ, तो कहाँ पर थे कि इनके नामों की बात कर रहे थे। तो आधार कोशिका, अंतस्थ कोशिका जो होती हैं, तो उसमें से एक को हम कह देते हैं भैया निलंबन सेल्स होती हैं कुछ, एक मतलब एक निलंबक सेल होती है और एक होती है भ्रूणीय सेल्स। खैर उसको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि अंतस्थ कोशिका और आधार कोशिका ध्यान रखिएगा। उसके पश्चात देखो क्या होता है कि उदग्र विभाजन से 4 सेल्स वाला ये बाल भ्रूण बना। यहाँ पर इस बात को हमने पाउच कर दिया, लेकिन अब केवल अंतस्थ कोशिका को लेकर चल रहे हैं। तो अंतस्थ कोशिका की बात करें तो यहाँ से जो ये 2 सेल्स इसकी दी हुई थी, इन दोनों सेल्स में पुनः विभाजन हुआ। जब विभाजन हुआ तो उसमें इस प्रकार से इतने विभाजन हुए कि विभाजन करने के पश्चात 6 से 10 सेल वाला, 6 से 10 सेल वाला, जिसमें 7 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती हैं, 9 भी हो सकती हैं और 10 भी हो सकती हैं। 7, 8, 9, 10 से 6, 7, 8, 9, 10 सेल्स हो सकती हैं। एक ऐसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ और इस स्ट्रक्चर को नाम दिया था भैया सस्पेंसर का। सस्पेंसर का स्ट्रक्चर को इसको नाम दिया कि ये बन गया सस्पेंसर, और इस सस्पेंसर को हिंदी में कहा जाता है निलंबक। सस्पेंसर को हिंदी में निलंबक कहा जाता है। सस्पेंसर का फॉर्मेशन हो गया, जिसकी सबसे ऊपरी जो सेल्स होती है उस सेल्स को कह दिया कि वो है पुटिका कोशिका, और जो पुटिका कोशिका होती है वो चूसकांग का कार्य करती है। वो चूसकांग का कार्य करती है, अर्थात किसी भी पदार्थ को चूसने का वर्क करती है। उसके पश्चात हम इधर आ जाते हैं कि सस्पेंसर की ही जब बात चल रही है, तो जो सस्पेंसर होता है उस सस्पेंसर में, जो सस्पेंसर है वो भ्रूणीय कोशिकाओं, कौन सी कोशिकाओं को, भ्रूणीय कोशिकाओं को क्या करता है, नीचे की ओर ढकेलता है। भ्रूणीय कोशिकाओं को नीचे की ओर ढकेलता है, और जिसमें से सबसे निचली कोशिका कहलाती है हाइपोफाइसिस, या फिर अधोस्फीतिका या अधा स्फीतिका इसको कह देते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात हमने कर दी। अब हाइपोफाइसिस कहलाती है। और एक चीज़ और आपको बता दें कि जो सस्पेंसर होता है जब वह अपने अंदर विकास कर लेता है, डेवलपमेंट कर लेता है, तो वह भ्रूण को क्या प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। आगे अब बात करते हैं हम इसकी, जो अनुप्रस्थ विभाजन हुआ है, 2 सेल्स हैं इसकी यहाँ पर। तो इनकी 2 सेल्स में क्या होते हैं, 2 अंतस्थ विभाजन, 2 अंतस्थ विभाजन होते हैं। हमने पाउच से प्ले कर दिया है इसको। तो यहाँ पर होते हैं 2 अंतस्थ विभाजन, और 2 अंतस्थ विभाजन के पश्चात 2 अंतस्थ कोशिकाओं का निर्माण जो हुआ था, यहाँ पर 2 अंतस्थ कोशिकाएं थी, उनमें होगा अनुप्रस्थ विभाजन।
अनुप्रस्थ विभाजन के पश्चात 4 भ्रूणीय कोशिकाओं का फॉर्मेशन होगा, जिनमें पुनः डिवीजन होगा। पुनः डिवीजन के पश्चात 8 सेल्ड अधोस्फीतिका या आधा स्फीतिका का फॉर्मेशन होगा। फिर क्या होगा, जो 8 सेल्ड स्ट्रक्चर है उससे 2 परतों का निर्माण होता है। एक परत बनाती है बाहरी स्तर और एक परत बनाती है त्वचाजन। मतलब पहले बनेगा बाहरी स्तर और फिर बनेगा त्वचाजन। और अधोस्फीतिका की बात की जाए तो 4 अधराधार कोशिकाएं होती हैं और 4 अध्याधार कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से अधराधार कोशिकाएं क्या करती हैं, वो बीज के मूलांकुर का फॉर्मेशन करती हैं, और जो अधराधार कोशिकाएं होती हैं, अध्याधार कोशिकाएं होती हैं, वो बीज के प्रांकुर का फॉर्मेशन करती हैं। इस प्रकार से आपके इन सारे टॉपिक्स को यहाँ पर क्लियर किया गया है। इसको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको पढ़ना है और इसी प्रकार से आपको कॉपी में लिखना है। 100% आपको भ्रूण का अगर निर्माण आ जाए, द्विबीजपत्री भ्रूण का निर्माण आ जाए और आपने इस प्रकार से साइकिल जो हमने तैयार की है इसको अच्छे से आपने पढ़ लिया, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को कभी भूल नहीं पाओगे। अपने पास से सारी बातों को लिख आओगे, एग्जामिनर के मुंह पे ताला लगा दोगे कि वह कैसे नंबर काटे। ठीक है बच्चों, तो इसको देखिएगा। बाकी अब हम इसके बाद एक हमारा टॉपिक आ रहा है, नया नहीं है, इसी से रिलेटेड है, क्योंकि हमने भ्रूण का विकास पढ़ लिया। अब दूसरी की प्रक्रिया आपकी आती भ्रूण कोश का निर्माण या भ्रूण कोश का विकास। भ्रूण कोश का निर्माण या भ्रूण कोश का विकास, हम इस भ्रूण कोश के विकास की प्रक्रिया को इसमें पढ़ने जा रहे हैं। बने रहिएगा, बस 10 सेकंड का हमें समय दीजिएगा, हमें अभी आए। हाँ ठीक है, देखते हैं। अब हमने आपको बताया है कि जो भ्रूण कोश होता है भैया, जो भ्रूण कोश भ्रूण का तो फॉर्मेशन हो गया। भ्रूण का फॉर्मेशन होता है प्राथमिक, कह सकते हैं अंडकोश का, और जो हमारा प्राथमिक प्रकार का जो नरयुग्मक आता है उसके मिलने से। अब दूसरा नरयुग्मक आएगा, वो अंडकोश का से नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो द्वितीयक केंद्र से फर्टिलाइजेशन करवाएगा और करने के पश्चात इसका फॉर्मेशन होता है भ्रूण कोश का फॉर्मेशन। भ्रूण कोश का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो ध्यान रखना बेटा, इस चीज का ध्यान रखना कि जो भ्रूण कोश होता है उसका फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है। तो सबसे पहली बात बताई जाए कि जो दोहरा निषेचन होता है, जो दोहरा निषेचन होता है, उस दोहरा निषेचन के पश्चात किसका फॉर्मेशन होता है, भ्रूण कोश का फॉर्मेशन होता है। दूसरी बात की जाए भ्रूण कोश के बारे में, तो ये होता है ट्रिप्लॉइड। ये ट्रिप्लॉइड होता है, ठीक है। ट्रिप्लॉइड का मतलब होता है ये त्रिगुणित होता है, त्रिगुणित होता है, ठीक है, त्रिगुणित होता है। एक और बात की जाए कि जो इसका वर्क होता है, वो वर्क क्या है, वो वर्क है इसका फूड को स्टोर करना, फूड को स्टोर करना, स्टोर करना। और जो फूड होता है वो फूड किस रूप में स्टोर रहता है इसके अंदर, वो रहता है स्टार्च के रूप में स्टोर, किस रूप में स्टोर रहेगा, स्टार्च के रूप में स्टोर रहेगा। अगली बात आ जाती है कि साहब भ्रूण कोश की औतकी के बारे में, क्योंकि औतकी का मतलब होता है उसकी आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ लीजिए। औतकी क्या है, औतकी की बात करें तो इसका अधिकांश जो भाग होता है वो अधिकांश भाग किसका कार्य करेगा, तो भाग को अधिकांश केवल इतना ही कार्य करेगा कि फूड को क्या करना, स्टोर करेगा अधिकांश भाग। और किसके लिए स्टोर करेगा, वो स्टोर करेगा किसके लिए, जो भ्रूण का विकास हो रहा है, जो भ्रूण का विकास हो रहा है उस भ्रूण के विकास में क्या करेगा, ये फूड को डोनेट करेगा, पोषण प्रदान करेगा भ्रूण के विकास में। अगली बात अगर की जाए तो इसकी सेल वाल आ जाती है, सेल वाल। तो सेल वाल कैसी होगी, इसकी पतली होती है, सेल वाल कैसी होगी, इसकी पतली होती है। और ये स्वयं अपने के लिए भोजन कहाँ से प्राप्त करता है, अगर इस स्वयं अपने भोजन की बात की जाए इसके, तो अपने लिए भोजन कहाँ से प्राप्त करेगा, इसकी बात आ जाती है कि साहब ये अपने लिए भोजन कहाँ से प्राप्त करेगा, तो बीजांड काय,
तो बीजांड काय से ये अपने लिए भोजन प्राप्त करता है। इस प्रकार से भ्रूणपोष आ जाता है। ठीक है साहब, भ्रूणपोष का हो गया। अब भ्रूणपोष के बाद हम बात करते हैं साहब बीज की। बीज की बात करते हैं या फिर हम सीड की बात करते हैं कि बीज क्या है, फल क्या है। ध्यान रखिएगा, बीज का फॉर्मेशन कहाँ से होता है। आप सब जानते हो कि बीजांड से किसका फॉर्मेशन होता है, बीज का फॉर्मेशन होता है। आपको ये भी पता है कि बीज का फॉर्मेशन, इसका मतलब भ्रूण का फॉर्मेशन। तो आपको बता दिया जाए कि जो बीज का फॉर्मेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है वो होती है दोहरे निषेचन के पश्चात। दोहरे निषेचन के पश्चात बीज के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, क्योंकि दोहरे निषेचन के पश्चात बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जिनसे बीज का फॉर्मेशन होता है। बाद में क्या होता है, जो बीज का बाहरी आवरण होता है, बाहरी आवरण होता है वो क्या हो जाता है, सूख जाता है। सूख जाता है जिसको हम टैगमिन कहते हैं, जिसको हम टैगमिन कहते हैं। ध्यान रखना, बाहरी आवरण सूख जाता है जिसको हम टैगमिन कहते हैं, और इसके पश्चात हो जाता है साहब बीज का फॉर्मेशन। इसके बाद क्या हो जाता है, बीज का फॉर्मेशन। अगली बात कर दी जाए, अगर फल की बात कर दी जाए, फल की बात कर दूं तो अगर आप सब जानते हो कि फल की बात की जाए तो फल का निर्माण कहाँ से होता है बच्चों, अंडाशय से होता है। अंडाशय से होता है फल का निर्माण, दिख तो रहा है ना सबको, अंडाशय से फल का निर्माण होता है। अंडाशय की जो बाहरी भित्ति होती है, अंडाशय की जो भित्ति होती है कह सकते हैं, उस अंडाशय की भित्ति होती है, उस भित्ति से निर्माण होता है फल भित्ति का। फल भित्ति का निर्माण होता है। और कुछ ऐसे भी फल होते हैं जिनका फल भित्ति से निर्माण नहीं होता है, तो सॉरी भित्ति से नहीं होता है, तो फल भित्ति का निर्माण हो जाता है। जो फल भित्ति बहुत ज़्यादा गूदेदार हो जाती है, गूदेदार हो जाती है तो कह देते हैं कि वो क्या बन गया, फल। फल के अंदर क्या उपस्थित रहता है, बीज रहता है। ध्यान रखना, तो बीज के फॉर्मेशन के पश्चात या बीज के फॉर्मेशन के साथ साथ या फल के फॉर्मेशन के पहले या फल के फॉर्मेशन के पश्चात बीज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपके आज के टॉपिक को यहाँ पर समाप्त किया जा रहा है, और इसके साथ साथ एक दो और बातें हैं उनको मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो इसको रफ कर दूँ ज़रा, जो है आपको फिर समझा रहा हूँ इसी वीडियो में। हाँ, तो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बचे हैं शेष, जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उन सारी चीज़ों को हम क्लियर करने जा रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से उनको देखना है। हाँ, तो आपका सबसे पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक आपका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये सारे ध्यान रखना। जो पहला टॉपिक है आपका, उसकी हम बात कर रहे हैं साहब असंग जनता। असंग जनता क्या होती है, असंग जनता। असंग जनता क्या होती है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। पेपर में कभी कभी इनकी ऊपर टिप्पणियाँ आ जाती हैं, 2-2 ढाई नंबर की, 3-3 नंबर की। इन पर ध्यान देना है कि असंग जनता क्या होती है। तो असंग जनता की हम बात करें तो एक बिकलर नाम का वैज्ञानिक था, बिकलर। और इस बिकलर नाम के वैज्ञानिक ने 1908 में इस असंग जनता की खोज की। इस असंग जनता में होता क्या है, नॉट संगेमी, या फिर कह सकते हैं कि इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता। युग्मकों का संलयन नहीं होता है, अर्थात नर और मादा युग्मक आपस में नहीं मिलते हैं, और नहीं मिलते हैं फिर भी नहीं मिलने के पश्चात भी किसी भी प्रकार से बीज और फल का निर्माण हो जाता है, तो इसलिए हम उसको कह देते हैं असंग जनता। असंग जनता कह देते हैं। तो यहाँ पर ये रहा। इसके पश्चात हमारा दूसरा है, वो दूसरा टॉपिक ये है, दूसरे इम्पोर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करें तो दूसरा आपका आ जाता है अनिषेक फलन। बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुका है, बीएससी में भी आ जाता है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन की बात करें अगर, तो अनिषेक फलन क्या होता है, तो अनिषेक फलन की अगर हम खोज की बात करें तो इसकी खोज की थी नॉल नामक वैज्ञानिक ने। नॉल नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। और इसमें होता ये है कि जो अंडाशय होता है, जो अंडाशय होता है, उस अंडाशय से बिना किसी प्रक्रिया के सीधे इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फल का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अंडाशय से सीधे फल के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कह देंगे,
अनिषेक फलन कह देंगे। तीसरे इंपॉर्टेंट की बात करें तो वो है आपका अनिषेक जनन। अनिषेक जनन, अनिषेक जनन क्या होता है? अनिषेक जनन की जो खोज की थी, वो अनिषेक जनन की खोज की बात की जाए तो सॉरी ध्यान नहीं आ रहा है अनिषेक जनन की खोज किसने की थी। इसमें होता ये है कि जो अंड कोशिका होती है, जो अंड कोशिका होती है, अंड कोशिका होती है, उस अंड कोशिका से सीधे ही, अंड कोशिका से सीधे ही किसका फॉर्मेशन हो जाए? भ्रूण का फॉर्मेशन हो जाए, भ्रूण का फॉर्मेशन हो जाए। और यहाँ पर निषेचन की घटना जो घटती है, जो निषेचन होता है वो निषेचन ना हो, अर्थात कह सकते हैं कि अंड कोशिका से बिना किसी निषेचन की प्रक्रिया के सीधे भ्रूण के फॉर्मेशन की प्रक्रिया अनिषेक जनन कहलाती है, अनिषेक जनन कहलाती है। ध्यान रखना इस चीज़ के लिए। एक आपकी और है इम्पोर्टेंट, उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद होगा आप लोगों का जो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो आपका अगला है वो पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है? देखो, बहुभ्रूणता, समझ गए होगे ऐसे ही। बहुभ्रूणता, बहु का मतलब बहुत से, भ्रूणता का मतलब भ्रूण का होना, अर्थात एक बीज के अंदर, एक बीज के अंदर या एक बीजांड के अंदर, मान लो एक बीजांड है, एक बीजांड है और इस एक बीजांड के अंदर एक से अधिक, मोर देन वन, मोर देन वन, एक से अधिक भ्रूण का फॉर्मेशन, एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाए, अर्थात एक ही बीज या एक ही बीजांड के अंदर एक से अधिक भ्रूण का फॉर्मेशन हो जाए तो हम इसको कह देते हैं पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता। इसकी खोज की बात की जाए तो एक था एबी ल्यूवेनहॉक नाम का वैज्ञानिक, एबी ल्यूवेनहॉक नाम का वैज्ञानिक था। उस एबी ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी और इसकी जो डेट थी वो थी 1791 में इसने क्या की थी? खोज की थी। ध्यान रखना बच्चों, पॉली एम्ब्रियोनी, बीजांड वगैरह इस चीज़ के लिए। तो इस प्रकार से आज के आप इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, यहीं पर इसको विराम देते हैं। जहाँ पर थोड़ी बहुत आपको त्रुटि लगी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसको हम फॉलो करेंगे। आप भी हमारी चीज़ों को ध्यान दो, जो आपके लिए मेहनत की जा रही है उस पर विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप लोगों के लिए फालतू मेहनत नहीं की जाती है, जितना आपको चाहिए उस अधिक ही आपको दिया जाता है। बच्चों ध्यान रखिए, आज की वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ये आपकी ड्यूटी है। आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक फंटास्टिक और सुपर चैप्टर के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब चैप्टर के साथ मिलेंगे। इसके साथ ही आपकी बात और बता दूं कि आप लोग कहते हो कि सर PDF नहीं डालते हो, तो आज चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। आज आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। चैप्टर को फिनिश होने के पश्चात आज आपको PDF का लिंक मिल जाएगा। PDF हमारी किसी न किसी वेबसाइट पर पहुंच जाएगी या किसी न किसी हमारी ID पर पहुंच जाएगी और उसका लिंक आप तक पहुंच जाएगा और उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो PDF ओपन हो जाएगा, वहां से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, बाकी बच्चों मिलते हैं फिर। ठीक है, टेक केयर, बाय। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।